हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है वट सावित्री पूजा और मैं और मेरी मम्मी जी हम सुबह सुबह उठ के साफ़ सफाई करी घर में और फिर उसके बाद हम दोनों तैयार हुए और फिर ये पूजा की तैयारी चल रही है। पूजा हमने पहले ही कर ली थी, बस ये हम आरती कर रहे हैं, आरती की तैयारी चल रही है क्योंकि वो मैं वीडियोस नहीं ले पाई, नहीं थी तो इसीलिए। और ये बस हमारी आरती शुरू होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को फुल व्लॉग दिखाने वाली हूँ वट सावित्री पूजा का, कैसे वट सावित्री पूजा करते हैं। ये उन महिलाओं के लिए है जिनको नहीं आता, जिनको नहीं पता, तो ये उनके लिए है। अगर मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके तो वो उनके लिए बेस्ट है ना। तो इसीलिए आप पूरा व्लॉग देखना मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, नाथ जनों के संग दास जनों के। तो फिर हमने फटाफट घर में पूजा करी है, क्योंकि घर में पहले घर में पूजा करनी चाहिए। अगर बाहर आप पूजा करने जा रहे हो तो कोई भी पूजा आपको घर पहले बाहर जाने से पहले आपको घर में पूजा करनी चाहिए। बिकॉज पहले आपने घर की पूजा, घर के ही भगवान को आपने नहीं मतलब पूजा करी है आपने, और उनको ही नहीं आपने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, तो आप बाहर क्या चढ़ाओगे। तो पहले आप घर के भगवान को तो खुश करो, तभी तो आप बाहर के भगवान को खुश रखोगे। तो इसलिए इसने फिर उसके बाद हमने ये हमने ऑलरेडी जो प्लेट्स हमारे नीचे हमने ऑलरेडी उसमें हमें 5 फल रखने होते हैं, तो 5 फल हमने रख लिए थे। और एक जो हमारा पंखा होता है, मतलब ये हमारी मैंने मम्मी जी ने मेरी दिखा रही है, उसमें मतलब आपको हस्बैंड का नाम लिखना है, जो भी आपके हस्बैंड का नाम है वो आपको लिखना है। और फिर उसके बाद आपको मंदिर लेके जाना है ये सारे फैन। और अगर न्यूली मैरिड है तो वो जो शादी का जो सिंदूर होता है वो ऑब्वियसली लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब मेन होता है, तो इसलिए लेकर जाना चाहिए। यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है घर की, तो इसलिए फिर मैं जो भी मुझे मन्नत मांगनी है वो मैं मांग रही हूँ। और फिर उसके बाद हम सभी मतलब मैं और मेरी मम्मी जी निकलती हैं, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था साथ में जाने के लिए, बट वो नहीं चाह रहे। तो इसलिए मैं और मेरी मम्मी जी, और मैंने ये आरती दिखा रही है मेरी मम्मी जी घर में, पूरे घर में आरती। क्योंकि अगर हम कोई आरती करते मतलब अगर हम घर में जब भी आरती करते हैं तो हमें पूरे घर में आरती दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो नेगेटिव वाइब्स होती है वो बाहर जाती है, और जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना वो अंदर आती है, अंदर प्रवेश करती है। तो वो चीज़ें ये चीज़ें अच्छा करती है, मतलब घर को शुद्ध करती है, तो ये चीज़ करनी चाहिए। और ये फिर मेरी मम्मी जी सारी पैकिंग वगैरह कर दी है, बिकॉज हम लोगों को बाहर भी पूजा करने जाना है, तो इसलिए। और ये हमने सारा कर लिया है पैकिंग वगैरह, और हम अब जा रहे हैं अपने जो हमारा मंदिर है हमारे घर के पास, हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम लेने चलोगे मोबाइल है? लेके चलूंगी ना, रुक जाइए ना। चप्पल पहन के जाएगा, चप्पल पहन के दिखाई मम्मी जी। बोलो मैं भेजेगा। ठीक है।
तो ये देखो गाइस, हम पहुंच गए हैं मंदिर में, और आज मंदिर में जाते ही बहुत भीड़ थी। और ये देखो मेरे देवर जी पत्ते तोड़ रहे हैं। ये जो पत्ते हैं हमें भोग लगाने के काम भी आते हैं, इन पे हम भोग लगाते हैं पत्तों पे। और हम इस पत्ते को अपने बालों में लगाते हैं। अब ये इसका रीज़न नहीं पता मुझे, बट हाँ बालों में लगाते हैं वो। मतलब ये जो रिचुअल्स है ये बालों में, मतलब अगर हमने इसको पूजा करी है तो हमें ये मेन इसका यही होता है कि अगर मतलब पत्ता, मतलब मैं अपने उससे बता सकती हूँ आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हम पत्ते लगाते हैं तो ताकि हमारा मतलब वो आशीर्वाद बने रहे उनका, तो इसके लिए में भी। और ये हमारी पूजा शुरू हो गई है यहाँ पे। हम और बहुत भीड़ थी आज, हमें मंदिर में जाते ही हमने देखा बहुत भीड़ है। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमने फिर थोड़ा स्पेस बोला, स्पेस वगैरह लेंगे, और यहाँ पे फिर हमने पूजा शुरू कर दी है यहाँ पे। ये देखो आपको पूरे मतलब कैसे पूजा करनी है, जिसको नहीं पता, जो न्यूली मैरिड है तो उनको अच्छे से पता, मतलब उनको नहीं पता होता ऑब्वियसली, मुझे भी नहीं पता होता। तो बट मेरी तो सास है तो इसलिए, बट जिनकी कोई सास नहीं है या फिर कोई बाहर रहते तो उनके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, तो आप उसको एंड तक देखो। मेरी मम्मी जी मूंगफली काउंट कर रही है। ये मूंगफली काउंट इसलिए कर रही है क्योंकि जितने फेरे लगाएंगे हम, मतलब अगर हमें 11 फेरे लगाने हैं तो हमें 11 मूंगफली रखनी है, क्योंकि हमें हर एक फेरे पे टीका, मतलब बरगद के पेड़ को टीका करना है, और हमें एक मूंगफली गिरानी है। ये मतलब भोग लगाना है। तो इसलिए अगर हम 11 बार मतलब राउंड लगाएंगे तो हमें 11 बार मूंगफली गिरानी है। तो इसलिए हमें मतलब अगर 21 बार लगाना है, 11 बार लगाना है, वो आपकी इच्छा के हिसाब से है, जो भी आप मतलब प्रेफर करते हो, 11 या फिर 21, तो उसके हिसाब से आपको मूंगफली काउंट करनी है। मूंगफली आप उसकी जगह आप मिश्री वगैरह भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और ये हम हमेशा की तरह, जो बिहारी हैं, जो भी बिहारी लोग हैं, वो हमेशा अपना रिचुअल्स कभी नहीं भूलते, अपना रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो जैसे हमारा सिंदूर हमें नाक से मतलब सर तक लेकर जाना होता है, वो हर किसी फेस्टिवल में होता है हमारा। तो ये सेम हमने, मतलब मेरी मम्मी जी और मैंने हमने एक दूसरे का लगाया है। बट ऐसा नहीं होता है, अगर अगर 5 लेडीज सिंदूर लगाती है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो 5 लोगों से लगाना होता है। अगर आप लोगों के पास 5 है, 5 मतलब औरतें हैं, तो आप 5 औरतों से लगा सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है। बट हमारे पास नहीं थे, तो इसीलिए सब यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ही अपने थे, मम्मी और मैं, तो हम दोनों ने एक दूसरे का ही सिंदूर किया। और ऑब्वियसली ये बिहारी रिचुअल्स अपने नहीं कभी भूल सकते, तो वो अभी अपना रिचुअल्स कभी नहीं भूलेंगे।
फिर मैंने कथा पढ़नी शुरू करी और मेरी मम्मी जी सुन रही थी। कथा करनी चाहिए बिकॉज ये पता चलता है कि ये व्रत हमें किस लिए किया जाता है और किस वजह से होता है। तो ये कथा शुरू करनी चाहिए, मतलब पढ़नी चाहिए। मोस्टली लोग नहीं पढ़ते, बस पूजा करते हैं, बट हाँ कथा होनी चाहिए क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हम कौन सा व्रत किस वजह से कर रहे हैं, तो फिर वो व्रत करने का कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो वो जो भी व्रत कर रहे हो तो उसका हमें पता होना चाहिए कि हम किस रीज़न से कर रहे हैं, क्या मतलब क्या पर्पस होता है। राधे राधे। कोई बात नहीं, फिर वैसे कर दो। पॉज मारना, जहाँ तक झाड़ा हो जाता हो जाता, फिर उसके बाद आगे मत करो। अरे ध्यान देख के करो। इसके बाद मैं और मेरी मम्मी जी घर चले क्योंकि पूजा हमारी हो चुकी थी, तो हम घर जा रहे थे क्योंकि हमें अपने पतियों की पूजा करनी थी, तो इसलिए हम घर जा रहे हैं। ये ना चढ़ते चढ़ते तुम थक जाती हो।
तो दीजिए हाथ पे। और हॉकी अब हो गया। हॉकी ना पापा जी। हाँ हो गया। पैर छुइए पैर। अरे रखो मुझे रखा वो। क्या दोपहर कहाँ है? अभी तक कितना बज रहा है? लो। मंदिर कौन जाता भाई? शाम मत जाइएगा, ठीक है? कौन से मंदिर जाओगे? हनुमान मंदिर चलेंगे बस। ये क्या चीज़? घी डाल देती मम्मी थोड़ा सा, तो टीका नहीं तो ऐसे दो ना। चावल भी बैठा है। चावल चल जाए। अब तक वो जल जाएगा। लंबा से दे दिया कि चाहिए। माला नहीं पहनाऊंगी। मेरे पति की लंबी आयु देना भगवान की, और जन्मों जन्मों में हर जन्म में मुझे पति भी यही मिलना चाहिए। माला पहनाओ माला। और वहाँ हम अकेला दे देना हाथ में। बंद कर रहा है। बोला। गंजा पड़ा यही जन्म में हर जन्म में मेरा, हर जन्म में। मम्मी जी भगवान इसने कोई क्लियर को क्या है? हाँ आओ तो आशीर्वाद ले तो गंजिया को पहन। ये आपके लिए हाथ में खाऊंगा। ऐसे लो ना, अब आप अपना लो। ये मारूंगा। एक बार तो 4 को 3 को नहीं देना चाहिए। 4 गया तो नीचे गिरेगा। 5 में इसे मारना चाहिए। लाओ प्लेट लाओ। दे रही पिज्जा। देखो इसे मारना चाहिए। खाली मुंह में मारूंगा उसमें आ रहा है। तो ये मेरी वीडियो खराब भी करते हो। काटेगा। खाओ मत दे। अच्छा एक केला खाओ। काट के तो दे इसे कम से एक कम। केला तो खा लो। छिल के दे। जल्दी से पकड़। मेरी मम्मी तो खिलाती थी पापा को। ला। मम्मी तो यहाँ खिलाई, मम्मी तो चुपचाप दे दी। तो ये दोनों कर रही इनकी है। लंबी आयु के लिए हर जन्म में मुझे यही मिले। अब रहे तो ना। अब उधर पे पैर छू दो। आओ इधर। मम्मी जी एक केला तो खिलाई थी पापा को। अब दिन में जब खा लेंगे ना। देखा ऐसे खिलाने वाले पे ऐसा होता है। मैं पूछ रही हूँ। वो तो बैठेगा तो पीछे बैठ। पिछली साल हमारा पूजा करके आई थी डरल। हाँ ये तो है। इस बार जो जिसको देखता है देख ले। क्या कर लेगा देख के? अब तो हो गया मम्मी। तो फिर लॉक कर दो। और केले मांग रहे मम्मी जी। आम खा लो। खरबूजा काटो। नहीं काट। आधा पापा के लिए रखना है और आपके लिए। काट। लाइए मम्मी जी दे दीजिए। तो उधर टांग के कर दे। नहीं वो जो मंदिर लेके जाते थे याद है? ले बहुत बड़ा मंदिर जो ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। अरे एक मंदिर जो जिसमें छोटे हैं। गिफ्ट देते हैं गिफ्ट। पतियों को देते हैं नहीं स्टूडेंट। थोड़ा दो।
ये आपके लिए यूज के लिए यूज भी कर लिया मम्मी जी। सही है। अरे निकालते अपने काले को गुरु कर रहे हैं पूरा मिला ये गीला हो जाएगा ये। देखो कचरा से करो छोटा कचरा से मालूम डाल दो। हटो। हो गया? अरे वो पैन छूने होंगे। फोटो खींचेगा फोटो। ये बस मारना नहीं। मैं तो पहली बार आई थी घूमने। तो हम सभी लोग मंदिर आ जाते हैं मंदिर घूमने के लिए, और काफी दिन हो गए थे तो इसलिए मैंने बोला कि मंदिर चलते हैं, और मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चल चलते हैं, क्योंकि आज दिन भी अच्छा है और हमारा फास्ट भी था, तो इसलिए इसी बहाने हम घूम के आ जाते हैं मंदिर। तो फिर हम यहाँ पे मंदिर घूमते हैं। मंदिर बहुत खूबसूरत है। ये ना मैं अपने पूरे फुल व्लॉग में दिखाऊंगी, आप मेरा व्लॉग देखते रहना कि मतलब पूरा मंदिर इतना सुंदर है ना। अगर आप घूमना चाहो ना तो कमेंट बॉक्स में आप मतलब कमेंट कर देना है, मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगी, लोकेशन बता दूंगी कहाँ पे ये मंदिर है। और फिर उसके बाद हमने फोटोज वगैरह क्लिक कराई थोड़ी मम्मी के साथ। तो और ये देखो मैं आपको मंदिर मतलब मैंने अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई। और इस मंदिर में आने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे मतलब गुफा है, और इतनी खूबसूरत गुफा है। उसके अंदर वैष्णो देवी मंदिर है, मतलब उनको आसन दिया हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है यहाँ पे आने का। जो भक्तजन आप यहीं रहो, मैं वहां जाऊंगी ना तो वहां पे फोटो खींचना आप दूर से। नीचे जा रही हूँ फोटो खींच। सामने आगे नहीं जाएगा, आगे जाके चलो मैं आपकी बना के आती। मेरी भी बना है।
इधर से कहाँ जा रही है? आओ इधर से आओ। मुझे सुनाइए इसकी महिमा आज भी बट सावित्री व्रत के रूप में पूजी जाती है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ। क्या है? क्या है? आम है? कटहल है। कटहल? कहाँ है? कटहल है। राम आपकी बनाओ यार, बहुत देर हो गई। मैं और आपकी फोटो भैरव जी झाड़ के साथ। हेलो। ये देखो कटहल है, देखो कितना फरा है। कटहल नीचे तो है। एक है उसमें ढेर सारा वो देखिए नहीं, वो देखो कितना फरा उसमें तो नीचे भी ऊपर सब्जी के लटक रहे हैं, तो देंगे नहीं ना। पेड़ वाला है वो भी। कटहल कटहल। तो यहाँ पे हम मंदिर का एग्जिट पे पहुंच गए हैं। मंदिर बंद होने वाला है, तो 12 बज चुके थे एक्चुअली, इसलिए घूमते घूमते। तो फिर हमें अब निकलना था, और ये मंदिर बंद होने का टाइम भी हो गया था। 12 बजे बंद हो जाता है मंदिर, फिर शाम को खुलता है। तो फिर इसीलिए अब हम घर जा रहे हैं। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मुझे देख रहे हो, देख रहे हो, देख रही हो।